हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आपका इस चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनिमल टिश्यूज़ की। तो लेट अस स्टार्ट। टिश्यूज़ बचपन से आप पढ़ के आ रहे हो। टिश्यूज़ है क्या? जो बहुत सारे सेल्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो वो टिश्यूज़ की फॉर्मेशन करते हैं, राइट। सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, देन टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड फाइनली ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनता है, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे टिश्यूज़ की, एंड टिश्यूज़ में भी एनिमल टिश्यू की, राइट। तो जो टिश्यूज़ हैं, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, राइट। तो टिश्यूज़ जो है ये बेसिकली चार टाइप्स के होते हैं। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, एंड फोर्थ वन इज द न्यूरल टिश्यू, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की। तो एपिथेलियल टिश्यू अगेन इसकी फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं क्या क्या। तो एपिथेलियल टिश्यू दो टाइप्स का है, एक है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है इट इज सिंगल लेयर्ड, वाइल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू इज मल्टी लेयर्ड, राइट। तो सिंपल है तो ऑफ कोर्स ये सिंगल लेयर्ड होगा, ठीक है, एंड कंपाउंड है तो मल्टी लेयर्ड होगा, बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की। तो अगेन सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की भी फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं। तो ये जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है ये 5 टाइप्स का होता है। द फर्स्ट वन इज द स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड वन इज द क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, थर्ड वन इज द कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू, फोर्थ वन इज द सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, एंड फिफ्थ वन इज द ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो 5 टाइप्स का है, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कोलमनर, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर। आपको इसी पैटर्न में इसे लर्न करना है। तो अब हम इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स की। तो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स कैसे होते हैं? तो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स फ्लैट होते हैं एंड उनकी इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं। देन क्यूबॉइडल के जो सेल्स हैं क्यूब लाइक है। देन कॉलमनर के टॉल एंड स्लेंडर सेल्स होते हैं, एंड सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर के क्यूबॉइडल और कोलमनर सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इसे लर्न करना काफ़ी इजी है। देन है न्यूक्लियस। तो स्क्वामस क्यूबॉइडल का जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रल है, देन कोलमनर का बेस पर प्रेजेंट होता है, एंड सिलिएटेड और ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू का जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रल पर भी प्रेजेंट हो सकता है एंड बेस पर भी प्रेजेंट हो सकता है, राइट। देन आफ्टर दैट हम बात करते हैं फंक्शंस की। तो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या है? डिफ्यूजन। देन क्यूबॉइडल और कोलमनर का फंक्शन है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? वो म्यूकस या फिर पार्टिकल्स को मूव करता है इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। और जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू है इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन, राइट। नेक्स्ट वी हैव लोकेशन। तो लोकेशन की बात करेंगे तो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की लोकेशन कहाँ पर है? एयर सैक्स ऑफ लंग्स एंड वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में ये प्रेजेंट होता है। देन क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट है? ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स एंड डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में प्रेजेंट है। कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू स्टमक और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, एंड सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू ब्रोंकियल्स और फेलोपियन ट्यूब्स में प्रेजेंट है। ये म्यूकस या फिर पार्टिकल्स को मूव कर रहा है इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। और जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू है वो सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है, राइट। तो ये कुछ इनकी फिगर्स हैं। स्क्वामस एपिथेलियल इट लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस, जहाँ पर इसके फ्लैट सेल्स हैं एंड इरेगुलर बाउंड्रीज है। क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। देन कोलमनर में टॉल एंड स्लेंडर सेल प्रेजेंट है। फिर सिलिएटेड में क्या है? सिलिएटेड में सीलिया प्रेजेंट होता है। क्यूबॉइडल और कोलमनर सेल्स हैं। देन ग्लैंडुलर अगेन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इसके भी सेल्स क्यूबॉइडल या फिर कोलमनर हो सकते हैं, और न्यूक्लियस सेंट्रल या फिर बेस पर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये टेबल आपको इन शॉर्ट लर्न करनी है। ये टेबल इम्पॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसकी लोकेशन खास तौर पर।
अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एपिथेलियल टिश्यू जो है ये दो टाइप्स का है, एक है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और एक है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू था वो सिंगल लेयर्ड था, एंड जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है वो कैसा है, इट इज़ मल्टी लेयर्ड। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, 2 और मोर सेल लेयर्स प्रेजेंट होती है। इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस, एंड इसका लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। अगेन लोकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहाँ पर प्रेजेंट है, एक तो देखो ड्राई सरफेस ऑफ स्किन एंड मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट्स एंड पैनक्रियास। लोकेशन लर्न करना बहुत ईजी है। देखो इस तरीके से याद रखो, जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है एक तो वो ड्राई सरफेस में प्रेजेंट है और एक मॉइस्ट सरफेस में प्रेजेंट है। तो ड्राई सरफेस में स्किन में प्रेजेंट होगा, मॉइस्ट सरफेस बकल कैविटी का होता है, ठीक है। तो ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी एंड इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी एंड पैनक्रियाटिक डक्ट में प्रेजेंट होता है, राइट। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, लोकेशन पर आपको स्पेसिफिक ध्यान देना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि सबसे पहला है माइक्रोविलाई। जो माइक्रोविलाई होता है ये पीसीटी में प्रेजेंट होता है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। इसका बेसिकली फंक्शन क्या है, इट इंक्रीजेज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया को इंक्रीज कौन करता है, माइक्रोविलाई इंक्रीज करता है। फिर एपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड्स कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये अभी हमने देखा कि जो एपिथेलियल टिश्यू है ये कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है। देन फ्री सरफेस ऑफ दिस टिश्यू, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू का जो फ्री सरफेस है वो कहाँ पर फेस करता है, बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड इन्वायरमेंट। और जो इसके सेल्स होते हैं वो कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, जहाँ पर बहुत ही कम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट है, राइट। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में हमने ग्लैंडुलर टिश्यू के बारे में पढ़ा था, तो अब हम बात करेंगे ग्लैंडुलर टिश्यूज के टाइप्स की। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स एंड बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पोरिंग देयर सिक्रीशन, इनके टाइप्स अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स की। तो दो टाइप्स हैं, एक है यूनिसेलुलर और दूसरा है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में एक सेल प्रेजेंट है एंड मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल, यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है गॉबलेट सेल्स जो कि म्यूकस को सिक्रीट करता है, एंड मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल है सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि क्या सिक्रीट करते हैं, सलाइवा को सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पोरिंग देयर सिक्रीशन। तो दो टाइप्स के ग्लैंड हैं, एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो डक्टलेस ग्लैंड्स जो होते हैं उन्हें बोला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड, और जिनमें डक्ट्स प्रेजेंट होती है उन्हें बोला जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि डक्टलेस ग्लैंड्स हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि जिनमें डक्ट्स प्रेजेंट होती है वो क्या सिक्रीट करते हैं, वो सिक्रीट करते हैं म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और जो बाकी सेल प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें ये सिक्रीट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है टाइप्स ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, एंड ऑफ कोर्स हमारा कंप्लीट होता है एपिथेलियल टिश्यू, राइट। तो आपको जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड अब हम आने वाले लेक्चर्स में बाकी के जो रिमेनिंग टिश्यूज हमारे बचे हैं उसे हम कंप्लीट करेंगे। एंड टिल दैट पढ़ते रहिए, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।